तहरीक इंसाफ ने सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में दिया। पार्टी रहनुमा लियाकत जतोई का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, लियाकत जतोई अपने दावे का सबूत ना दे सके तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सैफुल्लाह अबड़ो ने वकील के जरिए लियाकत जतोई को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि सबूत के बगैर इल्जामात लगाने पर लियाकत जतोई मुआफ़ी मांगे और 2 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा, पंजाब हुकूमत ने मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की। इस तरह बेकायदगियों के बाद NA 75 के पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब होना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने डस्का में री इलेक्शन के मुतालबे को नून लीग का बड़ा यू टर्न करार दे दिया। उस्मान डार ने कहा, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा कबूल करेंगे। नून लीग आए दोबारा मैच खेल लेते हैं। NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के रिटर्निंग अफसर ने 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोलिंग की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन के रूबरू बयान में कहा कि लगता है प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में टैंपरिंग की। 20 में से सिर्फ 7 बयान रिकॉर्ड कराने आए। ताख़ीर की वजह से किसी ने ट्रांसपोर्ट की खराबी, किसी ने व्हाट्सएप का काम ना करना और किसी ने धुंध या मोबाइल फ़ोन बैटरी का कम होना बताई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, RO साहब आप इलेक्शन की रात बहुत घबराए हुए थे। रुकन इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम ने कहा, RO साहब लगता है आप अपने पहले बयान से हट रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने सिफारिश की है, ज़िमनी इंतखाबात के दौरान शफाफ इंतखाबात की राह में हायल सरकारी अफसरान को सख्त सजाएं दी जाएं और जुर्माने किए जाएं। हालिया ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट में फाफिन ने कहा, मजमूई तौर पर इंतखाबी निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी नजर आई। NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन पर रिपोर्ट में लिखा कि वोटों की गिनती के दौरान हुई बेज़ाब्तियों के बायस इलेक्शन कमीशन को नतीजा रोकना पड़ा। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को 30,000 रुपये जुर्माना कर दिया। कहा, कासिम सूरी ने NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लिया था। कासिम सूरी 11 फरवरी को डस्का आए थे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि मालूम हो सके किसने किसको वोट दिया। रिश्वत वोट से जुड़ी है तो इसका जायजा कैसे नहीं लिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बुध को केस मुकम्मल ना किया गया तो 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, मुस्लिम लीग नून और बार काउंसिल्स को आज आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने का वक्त दे दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 70 साला सास पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में बहू गिरफ्तार। मुल्जिमा के शौहर ने मां पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया था। पूछने पर बीवी कहती है सास के जिस्म पर जख्म गिरने की वजह से आए। घर की मुलाजमा ने छुपकर तशद्दुद की वीडियो बनाकर भांडा फोड़ दिया। साहिवाल में डॉक्टर को अगवा करके तावान वसूल करने वाले 2 मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 1 माह पहले डॉक्टर को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान वसूल किया था। स्कूल्स में बच्चों को जिस्मानी सजा के खिलाफ कौमी असम्बली में बिल मंजूर। बच्चों पर तमाम किस्म के तालीमी इदारों में काम करने वाली जगहों पर तशद्दुद की मुआवनत होगी। बच्चों को थप्पड़ मारना, चाबुक, छड़ी, जूते, लकड़ी या चमचे से पिटाई करना तशद्दुद है। ठुड्डा मारना, झंझोड़ना, दांतों से काटना, बालों से पकड़ना, कान खींचना, बच्चों को तकलीफ दे हालतों में रखना, उबलता पानी डालना भी तशद्दुद है। बच्चों से हद तक आमेज रवैया, इहानियत, बदनाम करना, धमकाना और खौफजदा करना काबिल सज़ा है। बच्चों पर तशद्दुद करने वाले को मुलाजमत में तनज़्ज़ुली, मअतली, बर्खास्त और जबरी रिटायर्ड किया जाएगा। ऐसा शख्स मुस्तकबिल में किसी मुलाजमत का अहल तसव्वुर ना होगा। बिल का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत में होगा।
बच्चों पर तशद्दुद की ममानियत का बिल पेश करने वाली महनाज अजीज ने कहा, बिल सियासी जमातों के ताउन से पास हुआ, फिलहाल इस्लामाबाद के लिए है, लेकिन जितनी पजीराई मिल रही है लगता है इसे सूबे भी हाथों हाथ लेंगे। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा, हुकूमत ने बिल को सपोर्ट किया क्योंकि ये जरूरी था। बिल पास होने के बाद रूल्स बनाकर इसे नाफिज करना भी लाजमी है। समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा, माशरती रवैया है कि बच्चे बात नहीं मान रहे तो उनके साथ सख्ती से पेश आना है। असातिज़ा और वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है। जिंदगी ट्रस्ट ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स में पहल करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल और वफाकुल मसाजिद और मदारिस बच्चों पर अदम तशद्दुद के बिल का खैर मकदम करती हैं। फैसलाबाद में समनाबाद थाने के करीब जियो न्यूज़ की टीम पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। जियो न्यूज़ की टीम चोरी होने के बाद बरामद की जाने वाली गाड़ियों की वीडियो बना रही थी। पुलिस एहलकारों ने जियो न्यूज़ की टीम को वीडियो बनाने से रोका। रिपोर्टर हमाद अहमद और कैमरामैन अली अरसलान को कमरे में बंद कर दिया। सादा कपड़ों में मलबूस शख्स ने रिपोर्टर हमाद अहमद को तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरे पर कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब महिंदा राजापक्से से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सी पैक के जरिए इक़्तिसादी राब्ते वस्त एशिया और श्रीलंका तक बढ़ाए जा सकते हैं। पाकिस्तान सी पैक का अहम जुज़्व है जो इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ की नई राहें खोलेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात मुफीद रही। दौरा श्रीलंका में मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। दहशत गर्दी से निमटने के लिए दिफा और सिक्योरिटी ताउन हमारे लिए यकसां अहमियत का हामिल है। खेल के मैदान में हम श्रीलंका के साथ ताउन कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, पंजाब इमरजेंसी सर्विस की अब तक की कारकर्दगी निहायत शानदार रही है। न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि UNO ने भी इसकी तारीफ की है। अगर इस महकमे को वो स्टेटस ना दिया गया जो इसको देना चाहिए था तो इन तमाम लोगों की फहरिस्त सामने लाएंगे जो इस इदारे की तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। जनवरी में मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन गुड्डू पावर प्लांट के सर्किट ब्रेकर्स को गलत तरीके से बंद करने के बायस पेश आया। नेपरा इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुड्डू पावर प्लांट के अमले को गफलत का मुर्तकिब करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई इदारा जाती इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश। %50 ताजिर कोरोना की वबा के दौरान रिलीफ पहुंचाने पर वफाकी हुकूमत से मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सबसे ज्यादा इत्मीनान मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखने वाले 61% ताजिरों ने किया। गैला पाकिस्तान ने 400 से जायद कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 32% ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा भी किया। सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कागजात नामजदगी की नज़रसानी शुदा फहरिस्त आज जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी कल तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। पाकिस्तान भर में एक ही दिन रोज़ा और एक ही दिन ईद कराने के लिए रुयत हिलाल कमेटी के नए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर सरगर्म हो गए। पेशावर में मुफ्ती शहाबुद्दीन को यकीन दिलाया कि पेशावर से आने वाली शहादतों को कबूल किया जाएगा। कहा, महकमा मौसमियात के साथ भी राब्ता करेंगे, उनकी राय भी लेंगे, सबकी मुतफ़िका राय से फैसला करेंगे।
वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का इंसानी हुकूक काउंसिल के 46वें इजलास से खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनके हक के खुद मुख्तारी से महरूम कर रहा है। बीजेपी और RSS हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में हतमी इक़दाम कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो सकता है। भारतीय इक़दाम के हवाले से जेनोसाइड वॉच पहले ही खबरदार कर चुकी है। शीरी मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के खिलाफ पहले से काफ़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में लापता अफराद के हवाले से पार्लिमानी कानून साजी मुख्तलिफ मराहिल में है। पेशावर ज़ल्मी ने PSL 6 का सबसे बड़ा हदफ 194 रन 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ इमामुल हक, कामरान अकमल और कोहलर केटमोर ने मैच बनाया। हैदर अली ने शानदार अंदाज में ज़ल्मी को फातेह बनाया। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की मोहम्मद अली सदपारा इंस्टीट्यूट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग के क़याम की मंजूरी। मोहम्मद अली सदपारा को आला सिविल एहसास के लिए नामजद किया जाएगा। कौमी हीरो के बेटे साजिद सदपारा को महकमा सयाहत में मुलाजमत। बेवा को 30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। दोनों टीमें माजी में 14 बार आमने सामने आई। 8 बार फतह इस्लामाबाद यूनाइटेड और 6 मरतबा जीत कराची किंग्स का मुकद्दर बनी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL 6 के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। जश्न क्रिकेट में अली मीर की फिरदौस आशिक अवान के रूप में एंट्री। प्रोग्राम में मेहमान बनी बुशरा अंसारी। मशहूर किरदारों की यादें ताज़ा की। सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर ने मैचेस पर माहिराना राय दी। जश्न क्रिकेट हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर नशर किया जाता है। छोटा है, छोटा बन के रहे। मेरी इज्जत का वहाँ पे जनाजा निकाल रही थी ये। अब गलत बात कर रहे हैं राशिद। तेरा तो मैं मुंह तोड़ूंगा। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल क़यामत में क़यामत ढाते हुए राशिद के किरदार ने नाजरीन को अपना गर्विदा बना रखा है। आने वाली किस्त में राशिद अब क्या क़यामत ढाएगा, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश क़यामत आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।